5 दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या क्या तैयारी के साथ जाओगे और क्या क्या तैयारी करेंगे? जो भी आप तैयारी करेंगे उसको आपको डायरी में लिखना है, फिर आपको बताना है उसमें क्या तैयारी, क्या बिंदु लिखे हैं आपने। चलो सर, हाँ प्रेम नारायण सर, आप बताइए क्या क्या तैयारी करोगे आप? जी सर, यदि हमको 5 दिन के लिए मध्य प्रदेश में या कई पर्यटक स्थल पर घूमने जाना है तो अपने बैग में कम से कम 2 जोड़ी कपड़े, अंडरवियर, दरी, चादर, बॉटल पानी की, ब्रश, मंजन, बिस्कुट वगैरह, सूखे मेवे, कांच, कंघा, तेल, साबुन, टार्च, मोबाइल चार्जर, ये सामान अपने उपयोग का रखना अनिवार्य है। बताइए। मध्य प्रदेश में घूमने के लिए 5 दिन के लिए जाने के लिए पहले साथी से चर्चा करेंगे कि हमें घूमने के लिए कहाँ जाना है, और वहाँ जाने के लिए ट्रेन है, बस है या कार की व्यवस्था, तो उसके अनुसार टिकट की व्यवस्था करेंगे, साधन व्यवस्था करेंगे, फिर अपने बैग वगैरह पैक करेंगे और उसके अनुसार यात्रा के लिए निकल जाएंगे। पंत जी आप बताएं। सबसे पहले तो वहाँ की अपने को वहाँ का पता करना पड़ेगा कि वहाँ की क्या स्थिति है, क्या किससे जाना है, भाई साधन, मतलब साधन के लिए मतलब व्यक्तिगत साधन करना है कि ट्रेन से जाना है या कोई और अन्य सुविधा है उसके द्वारा जा सकते हैं। वहाँ की सारी जानकारी अपने को पहले लेनी पड़ेगी, फिर अपने को टिकट या जो भी बुक कराना है वो करा के अपनी सारी व्यवस्थाएं जमा। पुष्प प्रकाश जी आप यात्रा पर जाएंगे तो बताएं आप क्या तैयारी रखें। यात्रा पे जाते हैं तो बैग तैयार करेंगे, बैग में सारा जो कपड़े लत्ते वगैरह रखेंगे और टिकट वगैरह या ट्रेन से जो भी जाना है आधार वगैरह सब सामान रखेंगे, जिससे हमारी यात्रा शुभ हो सके और हम जो है भगवान के दर्शन भी करें। और मेडिसिन भी रखना पड़ेगी। हाँ, साथ में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति और पिलाने योजना से जाना चाहिए, और प्राथमिक उपचार हेतु कुछ मेडिसिन भी रखना, मेडिसिन भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कहीं सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो हम प्राइमरी अपना इलाज कर सकें। आपको बैग गए नहीं हो आप, पहली बार ला रहे हो। बैग जमाने बैग में का सिर्फ आना, उसमें क्या क्या सामग्री आएगी वो को पढ़कर और उसकी तैयारी के साथ क्लास में जाना। इसमें मूल बात क्या निकल कर आई सर, कि कहीं भी हम जाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। इसी प्रकार से जब कक्षा में जाएंगे तो उसकी भी प्लानिंग होगी कि मैं यदि कल कक्षा में जाऊंगा और प्रवेश करूंगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, उसकी सहायक सामग्री क्या होगी और उसका उपयोग मैं कक्षा में कैसे बेहतर कर पाऊंगा। तो ये तैयारी उसी तरीके से करना है जैसे कि हम यात्रा में बैग को तैयार करते हैं। क्यों करते हैं ये बताओ सर, आप ये तैयारी क्यों करते हैं? अपन कहीं जा रहे हैं घर से बाहर 5 दिन के लिए, तो ये तैयारी क्यों की आपने? ये सारी चीजें आप खरीद भी सकते थे वहाँ, लेकिन आप पहले से क्यों लेके गए? आवश्यकता के उपयोग के लिए तो आप सर जाने से पहले तैयारी क्यों कर रहे हैं? जिससे कोई आपको असुविधा ना हो, वहाँ पर आपको जाने के बाद वहाँ पर कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना हो, इसलिए आपने पहले से तैयारी की। इसी प्रकार आप कक्षा में जाने से पहले आपको कक्षा में पढ़ाने में पहले आप शिक्षक संदर्शिका देखोगे, ढूंढोगे कहाँ पड़ी है। अगर आपको मतलब पहले से नहीं है, सिंसियर नहीं हो पहले से उसके प्रति, तो आप क्या करोगे, पहले उसको ढूंढोगे, आपका 2-5 मिनट उसी में ढूंढने में बर्बाद जाए, फिर उसके बाद उसमें देखोगे कि मुझे इसमें क्या ढूंढना है। तो इसीलिए पहले से ही शिक्षक संदर्शिका का अध्ययन करें और उसमें पढ़ने के बाद तब क्लासरूम में चली गया। जब क्लास में आप उपयोग मतलब नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या क्या समस्या आती है? क्या समस्या आती है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर आप बताइए क्या समस्या आती है? पहली बात तो शिक्षक संदर्शिका का उपयोग करते हैं, का सर उपयोग तो हम करते हैं, परंतु क्या है शिक्षक के दिमाग में एक बात और रहती है, जैसे कि अपना जो वर्कबुक है ना, शिक्षक संदर्शिका से मेल खाती हुई वो उसी डेट के हिसाब से बनी हुई है, तो वहाँ आदमी कुछ आलस करते होंगे क्योंकि उसमें वर्कबुक में भी उस दिन का ही वर्क रहता है, तो उसके अनुसार शैक्षणिक कार्य कर पाता है। मतलब शिक्षक संदर्शिका का उपयोग करना चाहिए और भी जो कमियां हैं उससे पूर्ति होती है।